वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ में जो होने वाला वाइवा होता है वो कैसा होता है और किस प्रकार से देना होता है। वाइवा में क्या लिखना पड़ता है या बिना लिखे हुए ही वाइवा होता है या हम लोग वाइवा के बिना ही पास हो सकते हैं, किस किस पेपर से वाइवा होता है और कितने नंबर का वाइवा होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। स्पेशली ये हमारे आर के स्टूडेंट्स के तरफ से कमेंट था तो मैंने इस वीडियो को सोचा बनाता हूँ आप सब लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एकदम से नया, यानी क्योंकि वाइवा किस प्रकार से देना होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी पर आपका निर्भर करता है सारा कुछ। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल तो दे दिया लेकिन प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ है, तो वाइवा में अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फिर नंबर आपका गिर जाएगा। तो क्या करने चाहिए कि वाइवा में हम अच्छा कर पाएँ, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहीं पे आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे ये जो वेबसाइट है नीलेट कोर्स, इसे क्या करना है, ओपन कर लेना है, neeletcourse.blogspot.com। तो इसको क्या करिएगा, अपने कंप्यूटर पे खोलिएगा, ठीक है ना, या मोबाइल में खोलिएगा। खोलने के बाद में आपको क्या करना है कि मोबाइल में अगर आप खोलते हैं तो इसको वेब वर्जन में खोलिएगा। सबसे नीचे आपको वेब वर्जन मिलेगा, क्योंकि इसका जो वेब वर्जन है वो उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। जैसा मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, क्योंकि वेब वर्जन के फॉर्मेट में ही आपको बढ़िया दिखेगा। जैसा इसमें दिख रहा है वैसे ही आपके मोबाइल में दिखता है। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेब वर्जन इसका जो, ठीक है ना, सबसे नीचे इसमें आपको वेब वर्जन मिलेगा। इसी में ये आपको सब नहीं आता है मोबाइल के वर्जन में, तो सबसे नीचे वेब वर्जन मिलेगा, उसको क्या करिएगा, वेब वर्जन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस वेब वर्जन करने पर आपके मोबाइल में पूरा प्रॉपर में दिखना शुरू हो जाएगा जो चाहिए आपको, ठीक। तो ये जब आप खुल जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपर सर्च कर लेना है, ओल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा, देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट लिस्ट दी गई इसमें से आपको मिलेगा ओ लेवल गैस पेपर। तो ये ओ लेवल गैस पेपर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो, ठीक है ना। तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए अब आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको ये जुलाई 2016 ये आप लोग क्या करिए, ओपन कर लीजिए क्लिक करके। मैंने यहाँ पर देखिए ओपन कर लिया। इसमें आपको 4 पेपर मिलेगा, ठीक है ना, बैच 1 बैच 2 कोई भी आप इसमें से ले लीजिए। जैसे बैच 1 मान लीजिए मैंने ले लिया है और ये वाला पेपर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले ये कि आपको जब ये पेपर मिलेगा यानी इसी का प्रैक्टिकल आपको देना है आपको। तो प्रैक्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकल जब एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे देना होगा, सारा कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है वहाँ पर, तो एग्जामिनर आपको दे देगा पेपर और कहेगा कि आप इसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको, जैसा मैं आप पहले वीडियो देख चुके हैं कि ये मैं सब प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जब आप ये प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा तो इसमें से क्वेश्चन आप करके आएंगे। अब आपसे पूछेगा कि आपने ये वाला कैसे, जैसे यहाँ पे आपको कहा रहा है सम का लिखिए, सम करिए, यहाँ पे भी सम करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ भी सम करिए, यहाँ भी सम करिए, यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोला गया है। अब आपसे कहेगा कि आप एवरेज कैसे निकाला आपने, करके दिखाइए। तो आपको कॉपी में इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, मतलब कॉपी में कैसे आपने सम किया। जैसे मान लो इस जगह पर आपने यहाँ का मान लो फॉर्मूला लिखना आपको, तो कैसे लिखेंगे आप, तो इस जगह पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए आपको लगाना है इक्वल। इक्वल के बाद में अब मान लो कि इसका एड्रेस आपने क्या लिखा होगा, तो आपने एड्रेस लिखा होगा यहाँ पर, ये मान लो ए है, ये है बी और ये होगा सी एड्रेस, ये डी हो जाएगा, ऐसे ई एफ जी ये एड्रेस हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस 7 तक का लगभग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे एड्रेस बन जाएगा। अब हम करते क्या यहाँ पर है कि लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो सम करना है यहाँ पर, तो सम के लिए क्या करना है, यहाँ पर है हमें सी का C2 से C2 कॉलन और C का ही यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा,
बस इतना एड्रेस हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इसका एड्रेस इतना लिखना है आपको। अब सेम है जगह अगर एवरेज पूछा जा रहा है आपसे कि एवरेज लेकर के दिखाइए, तो क्या करना है, इस जगह पे एवरेज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हम कैसे लिखेंगे इस जगह पे एवरेज वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, इक्वल के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर ABG एवरेज और यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेटा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, C1 से C2 से लेकर के और ये जाएगा F तक का, F2 तक का। ये लिख करके दिखाना होगा, मतलब ये ज़्यादातर आपको लिखवा करके दिखेगा, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है बट लिखवाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, क्योंकि वाइवा में कहेंगे आपको लिख करके दिखाइए कैसे करे किया आपने जो है, तो वो आपको करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना होगा जो है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ऐसे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ही आपसे पूछेगा HTML में, HTML का स्ट्रक्चर लेकर के दिखाइए। आपने HTML बना लिया जो है, ठीक है ना, तो HTML का स्ट्रक्चर बताइए जो है। HTML के जो कोड होंगे वो आपसे ट्राई करवाएगा लिखवाने का, उस रिलेटेड पूछेगा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऐसे कॉमन पॉइंट पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछेगा कि आपका HTML का फाइल का एक्सटेंशन क्या है, या बताइए जो है। बटन बनाने का एक कोड लिख करके दिखाइए, फॉर्म के अंदर क्या क्या हमें डालना पड़ता है, तो वो सब कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके का जो, ठीक है ना। सेम है जैसे C के अंदर पूछेगा आपसे जो, ठीक है ना, C के एरे पूछ सकता है कि एरे कितने प्रकार का होता है, या एरे में कोई प्रोग्राम बनवाने का आपसे कह सकता है कि आपको ऐसे प्रोग्राम बनाकर दिखाइए। तो वाइवा तो ले ही रहा है, साथ में आपसे कुछ करवा करके भी देखेगा जो है, तो वाइवा में रिटर्न होगा जरूर जो, ठीक है ना। मतलब अगर 2 स्टूडेंट का हो रहा है वाइवा, तो उसमें मान कर चलिए कि एक को रिटर्न तो 100% होना ही है, कुछ ना कुछ लिख करके वो लिखवाएगा ही लिखवाएगा। इस तरीके से आपसे वाइवा में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि हम कैसे चालाकी से उसको आंसर दें। तो ध्यान रखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न न करने प्रयास करें, यानी कि आप चालाकी से काम करें, क्योंकि आप ज़्यादा रिटर्न करने प्रयास करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप रिटर्न ना करने प्रयास करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बताने प्रयास करें, ठीक है ना। प्रयास करें कि उससे हमें बचने का प्रयास करना है, ताकि वो हमसे कम से कम रिटर्न करवाए। अगर रिटर्न करवाता भी है तो आप प्रयास करें कि कॉमन सिंटैक्स वगैरह तो ध्यान ही रखिए। अब जैसे करवाएगा तो ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे जो है, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है आपको जो है। लेकिन अगर आपको आता है कुछ, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप पहले से थोड़ा सा एक्सेल का फार्मूला तैयार कर लीजिए जो है, ठीक है ना। ज़्यादातर पूछेगा HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, इनके इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। एरे क्या होता है, एरे कितने प्रकार का होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कितने प्रकार का होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। स्ट्रिंग और क्या क्या चीज़ आपने सीख रखा वो आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे कुछ कॉमन C का भी आपको तैयार होना चाहिए, और C के साथ में ऐसे ही पाइथन का क्वेश्चन भी आएगा जो है, तो पाइथन भी आपको ऐसे तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन तैयार किया है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है जो, ठीक है ना। अगर नहीं तैयार किया है तो थोड़ा तैयार करके जाइए, क्योंकि एकदम अगर 0 होंगे जो है तो आपको वैसे तो फेल नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताओगे तो फेल कर देंगे वाइवा में भी जो है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा रीड करके जाइए इस तरह के क्वेश्चन जो, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि एरे क्या होता है, मान लो एरे नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कहिए सर जो मैंने एरे थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट मैं लूप के बारे में अच्छा जानता हूँ जो, ठीक है ना। जैसे लूप इतने प्रकार का होता है, इसके अंदर इस तरह प्रोग्राम बनता है, आप कुछ पता होगा तो आप उसको बता दोगे, तो उससे ये लगेगा उसको कि हाँ हो सकता है कि एरे अच्छे नहीं आता है, लेकिन ये वाली चीज़ अच्छे से आती है, तो आपको जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम जो हो सकती है उससे बचाने का एक तरीका है। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि हमें अच्छी तरीके से आता है तो हम ग्रेड कैसे अपग्रेड करें, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब भी एक क्वेश्चन पूछे तो उसको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है उसको इतना डिस्क्राइब करिए, इतना बढ़िया डिटेल से बताइए। एक ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, जैसे पूछ लिया, मान लो इसी क्वेश्चन को पूछ लिया, तो आप इसको इतना डिस्क्राइब करिए बढ़िया से। मान लो आपको 3 क्वेश्चन में से 2 अच्छे से आते हैं, लेकिन तीसरा अच्छा नहीं आता है, तो आप 2 को इतना अच्छे से डिस्क्राइब करिए, इतना अच्छे से डिस्क्राइब करिए कि तीसरे तक उसे नौबत ही नहीं पहुँचे।
तीसरे तक पूछने का उसे नौबत ही नहीं पहुँचे। अगर आपको मान लो कि एक ही क्वेश्चन अच्छे से होता है तो आप एक को ही ऐसे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करिए कि वो पहले क्वेश्चन से इंप्रेस हो जाए। अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन पूछे में आपने बढ़िया से नहीं बताया तो समझ लीजिए कि आपका ग्रेड पहले से डाउन हो गया। अगर आपने बता भी दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट और लास्ट को बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट करना है। अगर हम बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर ले जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छा ग्रेड देगा। तो ये एक बेटर पॉइंट है आपके लिए जो है, ठीक है ना, कि शुरुआत को हैंडल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो ज़्यादा जानते हैं, जो अच्छे तरीके से जानते हैं, भले ही क्वेश्चन इसमें ना आया हो, आप ऐसे कहें सर मैंने इस चैप्टर को जो है नहीं पढ़ा ठीक से जो है, या पढ़ नहीं पाया, लॉकडाउन, कोरोना, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं ये चैप्टर अच्छे से जाता हूँ। मान लीजिए मुझे 20 चैप्टर मान लो पढ़ना है और आपके पास समय है ही नहीं, तो आप 1-2 चैप्टर अच्छे से पढ़ करके जाइए और आप बोलेंगे सर मुझे ये चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से, तो उसी चैप्टर से पूछ लेगा और 100% आप डेफिनेटली अच्छे से आंसर दे पाएंगे जो है। तो आई होप कि आपको किस प्रकार से वाइवा देना है ये आपको पता चल गया है। क्या चतुराई आपको दिखानी वहाँ पर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आपको समझ में आ गया। तो वाइवा में क्वेश्चन किसी भी पेपर से पूछा सकता है, कोई फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर का नहीं आएगा, चारों पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें लेकिन क्वेश्चन आएगा केवल 3 ही। पेपर आएगा चारों से, लेकिन क्वेश्चन केवल 3 ही करना होगा आपको। तो जो किया है जरूरी नहीं कि उसी में से वो पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है, बाहर से भी पूछ सकता है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। और रही बात आपको कि कितने नंबर का होगा वाइवा, तो देख लीजिए यहाँ पर कि आपको वाइवा का यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने नंबर का होगा यहाँ पर। तो वाइवा आपका देखिए टोटल 100 का होता है और प्रैक्टिकल आपका 80 नंबर का होगा, वाइवा आपका 20 नंबर का होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ से आपको 40 या 50 मिल जाता है और इधर से 20 मिल जाता, तो आपको ग्रेड प्लस करने में आसानी हो जाएगी। और इधर से अगर आपको 60 मिल गया जो है, इधर से आपको 10 ही मिल गया, 20 मिल गया, 15 मिल गया, तो आपको ग्रेड प्लस करने में आसान हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान आपके लिए रहेगा। ज़्यादातर आपसे जब भी ये कोडिंग करने के लिए कहा जाए तो आप आसान कोडिंग करने प्रयास करिए, ज़्यादा आप कंफ्यूज, ज़्यादा आप डिजाइनिंग करने प्रयास ना करें, क्योंकि जितना अधिक आप डिजाइनिंग या करने प्रयास करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो है। तो आप सिंपल ही बनाएं, बहुत डिजाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जो समय है वो आपके पास बच जाएगा। किसी प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन के लिए वो आपको 1 घंटा लेगा, वाइवा के लिए लगभग 2 घंटे आपको मिलेगा इसमें। तो टोटली आपके पास ये टाइम रहेगा। तो और एक साथ में कई स्टूडेंट रहते हैं, वाइवा में एक ही बच्चा नहीं होता है कि एक बच्चा वाइवा दे रहा है, दूसरा बच्चा आपको जो है साथ में नहीं होगा। 3-4 बच्चे होते हैं और सबको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, सबसे रिटर्न कराएगा। तो आप प्रयास करिए कि उसको जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से आप करने के प्रयास करिए कि एक ही क्वेश्चन में आप अच्छी तरीके से ट्राई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आंसर दे पाएँ, जो बेहतर हो। तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचा है तो आप हमें कमेंट करिए। और ओ लेवल से संबंधित और अधिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए CCC या BCE या PGDCA के कोर्सेज करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसके कोर्सेज और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।